तो दोस्तों आज मैं आपको दुनिया का 10 सबसे बड़ा देश के बारे में बताऊंगा और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे आते अल्जीरिया। 2.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश। अब उत्तरी अफ्रीका में स्थित अल्जीरिया में एक भूमध्य सागरीय तट 998 किलोमीटर लंबा है। देश का 90% भाग रेगिस्तान है। उसके बाद नंबर 9 पे आते काजाकिस्तान। विशाल मैदान और ऊंचाई पर काजाकिस्तान 2.72 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। काजाकिस्तानियों को पूरे वर्ष तापमान का एक बड़ा हिस्सा अनुभव होता है। हालांकि काजाकिस्तान में उतना ठंडी नहीं पड़ती है जितना कि इसकी उत्तरी पड़ोसी रूस के कुछ हिस्सों में होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद नंबर 8 पर आते अर्जेंटीना। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा क्षेत्र वाला देश है। इसका क्षेत्रफल 2.78 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेनिश बोलने वाला देश अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना का दक्षिण सिरा, जिसे केप हॉर्न के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे तूफानी स्थानों में से एक है। उसके बाद नंबर 7 पे आते हैं इंडिया। भारत आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह 7वां सबसे बड़ा देश है। कश्मीर के बिना भारत का क्षेत्र 3.29 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल प्रत्येक भारत के साथ एक सीमा साझा करता है। उसके बाद नंबर 6 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच लगभग 4.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर का अंतर है। ऑस्ट्रेलिया लगभग 7.69 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारत के आकार से 2 गुना है। इसकी आबादी का अधिकांश हिस्सा शहरों में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया आउटबैक दुनिया का सबसे शुष्क और सबसे गर्मी क्षेत्रों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया अपने शानदार और अक्सर घातक वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। उसके बाद नंबर 5 पर आते ब्राजील। 8.51 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है और ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। अमेज़न जंगल ब्राजील में है। ब्राजील में पूर्वी तरफ एक लंबी अटलांटिक तट रेखा भी है जो लगभग 8000 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं चाइना। चाइना क्षेत्रफल 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हालांकि यह आंकड़ा विवादित क्षेत्रों में शामिल नहीं है। सिर्फ भूमि आंकड़ा के संदर्भ में यह वास्तव में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह 14 विभिन्न देशों के साथ एक सीमा साझा करता है, जिसे पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर में रूस और दक्षिण में वियतनाम शामिल है। यह पूरी तरह से एशिया का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन से थोड़ा बड़ा है लेकिन कनाडा से थोड़ा छोटा है। 9.83 मिलियन वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यदि आप इसके क्षेत्रों को कारक बनाते हैं तो चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा देश होगा। दक्षिण में मैक्सिको और उत्तर में कनाडा से घिरा संयुक्त राज्य अमेरिका भूगोल और वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं कनाडा। कनाडा का विशाल जंगल और बाहरी गतिविधियों के लिए फेमस है। कनाडा का 9.984 मिलियन वर्ग किलोमीटर पश्चिम गोलार्ध में सबसे बड़ा देश है और 2,02,080 किलोमीटर की तट रेखा का मतलब है कि यह किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में सबसे लंबी तट रेखा है। प्रति वर्ग किलोमीटर 4 लोगों की जनसंख्या घनत्व के साथ इसका मतलब है कि कनाडा के 35 मिलियन लोगों में से प्रत्येक अपने लिए 61 एकड़ जमीन रख सकता है। उसके बाद नंबर 1 पर आते हैं रूस का 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आसानी से इसे दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है। यदि रूस 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर की पूरी लो होता है फिर भी यह देश दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा। चीन की तरह रूस 14 अलग अलग देश की सीमाओं पर है। बड़े पैमाने पर तेल भंडार रूस के जमे हुए जंगल में और ट्रेड के नीचे मौजूद है। हालांकि खर्च और इसके निकालने की कठिनाई के कारण रूस की अधिकांश तेल संपदा अप्रयुक्त है। थैंक यू।